22 दिसंबर में होने वाला एमसीआरई रेडियोग्राफी का जो क्वेश्चन था, वो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, वो आपको 90 प्लस मेरे पास है अभी याद है, वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को साथ साथ में दिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो फुल देखिए और देखते रहिए। तो फर्स्ट वाला था प्रीडोमिनेंट एक्सरे इंटरेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यू, वो वाला कॉम्पटन होगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट ए हाउस होगा। वोलाटाइल मेमोरी, वो हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, वो रैम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन इन द वर्ल्ड, वो फ्रांस होगा। फ्रांस में नियरेस्ट कंट्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो 12 है, और बाकी सब कंट्री में 11 है, 9 है, ऐसा है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील रिवर। अमेजन रिवर हाईएस्ट वॉल्यूम वाटर होता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर इन द वर्ल्ड, वो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट है। गोनाडल शील्ड इज लिस्ट यूज्ड इन हुईज, ये वाला सीटी स्कैन होगा, क्योंकि सीटी स्कैन में ही लिस्ट होता है, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है फिर भी, क्योंकि सीटी स्कैन में जो अगर शील्डिंग गोनाड शील्डिंग देता है तो आर्टिफैक्ट आ जाता है, इसलिए। और 75 से 80 kbp इंक्रीज करने से जो 10 इंक्रीज होता है, वो ज़्यादातर लोग 15% लगाए हैं, लेकिन 15% नहीं होगा, क्योंकि 15% 10 kbp इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंसिटी 15% होगा। 15% होने से इंटेंसिटी डबल होता है। तो मेरे पास रेंज भी है, देख सकते हैं। और एक था शी सीनियर देन मी था, ऐसा करके था, वो शी सीनियर टू मी होगा, करेक्ट। और एक नेदर वाला था एरर डिटेक्शन, उसमें स्टूडेंट ऐसा प्लूरल ऐसा एस था, तो उसमें आर का प्रॉब्लम था, उसमें इस होगा, तो आर इज एरर डिटेक्शन। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU, और कंप्यूटर का जो ALU परफॉर्मेंस होता है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है। और एक रीजनिंग था ऐसा करके सीरीज का, 127 था रिजल्ट। और एक ऐसा कॉन्जन या कन्विंस ऐसा एक सब वर्ड था जिसका सिनोनिम दिया था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, ऐसे ही है, तो इसका आंसर कन्विंसिंग होगा। और एक इनडायरेक्ट टेंस दिया था, जो प्रेजेंट टेंस में हो था, वो पास्ट परफेक्ट में हो चला जाएगा, बाकी सब में हैज़ है विल ऐसा करके था, जिसमें हैड था वही होगा आंसर। और एक डायग्राम था, डायग्राम वाला रीजनिंग था, जिसमें एक सिंबल था, उसका वो C नंबर आंसर होगा, आपके में ऑप्शन अलग हो सकता है। और CTDI मेजर CT स्कैनर रेडिएशन आउटपुट। Latitude of X-ray gamma refers to exposure range producing acceptable density. Axial resolution in ultrasound is primarily determined by spatial pulse length C. Main objective of the PNDT Act is, ये वाला क्वेश्चन शायद 3 से 4 बार रिपीट हुआ, वो प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन ऐसा होता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा नर्वस हो, आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और एक ऐसा करके इंग्लिश पैसेज था, जिसमें सैम्पल कलेक्शन माइक्रोस्कोपिक साइंटिस्ट ऐसा करके दिया था, ये वाला पैसेज भी 4 बार शायद रिपीट हुआ था। और जो गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रा एजेंट, जो नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस, ये वाला था, ये वाला ऐसा ही गैडोलिनियम ही होगा। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट से एक आया था, जो प्रेजेंस ऑफ ए थ्रेशोल्ड डोज। सेवेरिटी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट increases with increasing dose। और कैटरेक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर इज एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट फॉर जनरल पब्लिक
पब्लिक दिया था उसमें 1 मिलीसीवर्ड होगा। अगर एनुअल वर्कर दिया होता तो ऑक्यूपेशनल दिया होता तो 20 हो सकता था। अगर एनसीआरपी दिया तो 50 भी हो सकता था, लेकिन इसमें 1 ही होगा। और अल्ट्रासाउंड का कॉन्ट्रास्ट दिया था माइक्रोबबल्स होगा। और पोस्टीरियर एकॉस्टिक इन्हेंसमेंट जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर ऐसा था। और शैडो वाला जो होता है पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो इन्हांसमेंट, ये वाला भी क्वेश्चन था, वो भी सिंपल सिस्ट ही होगा। सिस्ट मतलब ऐसा लिक्विड जैसा सिंपल सब्सटेंस से इन्हांसमेंट होता है। और बोन कैल्सिफिकेशन ऐसा होने से शैडो आता है, वो भी क्वेश्चन था। और मल्टीपल इको आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय ए रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऐसा करके था। और मोस्ट एक्यूरेट यूएसजी एंगल था वो 60 होगा। डॉपलर यूज्ड इन ब्लड फ्लो वेलोसिटी, पावर डॉपलर जो था वो लो वेलोसिटी एंड फ्लो ब्लड फ्लो था। और डायरेक्शन मेजरमेंट इन अल्ट्रासाउंड वो कलर डॉपलर कलर कोडिंग ऐसा करके था। एलाइजिंग ऑकर्स व्हेन डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी एग्जिट ए न्यूक्विस्ट लिमिट था। लेटरल रेजोल्यूशन था वो बीम विड्थ होगा। और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासाउंड वो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन पेनिट्रेशन कम हो जाता है। ए फिल्म विथ हाई गामा हैव हाई कंट्रास्ट बट हाई लेटीट्यूड लो कंट्रास्ट ऐसा करके थोड़ा ट्रैप बना के दिया था। और डेक्सा इज प्राइमरली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट बोन मिनरल डेंसिटी। डेक्सा से 2 क्वेश्चन था। एक था डेक्सा टिश्यू डिफरेंशिएट करता है और एक था बोन मिनरल डेंसिटी ऐसा करके था। मैंने दोनों सेम ही रखा है। और SAR का फुल फॉर्म था स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, फिलिप एंगल इन MRI, RF पल्स एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऐसा करके था। द मेन फंक्शन ऑफ MRI ग्रेडियंट का फंक्शन दिया था, प्रोवाइड स्पेशल लोकलाइजेशन ऐसा करके था। शॉर्ट टी आर शॉर्ट टी वो T1 ही होगा। MRI जोन दिया था 4 वो मैग्नेट रूम ही होगा। और हुई से हमारे सीक्वेंस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, वो मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद कौन सा वाला कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है, कौन सा सीक्वेंस, वो स्टील होगा। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट दिया था वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। इंक्रीजिंग रिसीवर बैंडविड्थ विल केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट, बैंडविड्थ अगर इंक्रीज होगा तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हुइच पैरामीटर इन प्लेन रेजोल्यूशन मोस्ट, और रेजोल्यूशन का जो फैक्टर दिया था वो मैट्रिक्स एंड FOV होगा। ये वाला क्वेश्चन शायद फास्ट में था। HU मेन वैल्यू मेनली डिपेंड्स ऑन द टिश्यू लिनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, और फैट का HU वैल्यू दिया था माइनस में होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पिच, जो पिच अगर 1 से ज़्यादा होता है तो डोज कम होता है लेकिन फास्टर भी होता है, ऐसा करके ही था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा याद नहीं है फिर भी आप लोग देख सकते हैं। व्हिच पैरामीटर सेंस रिड्यूस एलाइजिंग इन MRI, इंक्रीजिंग FOV ऐसे करके था वो एलाइजिंग डॉपलर। 2-3 क्वेश्चन था बार बार रिपीट हुआ था, मैं भी इधर रिपीटेड कर दिया तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वो एक था GI परफोरेशन होता तो कौन सा वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे, तो गैस्ट्रोग्राफिन। द डार्क रूम से एक क्वेश्चन आया था, वो डार्क रूम के वॉल के बारे में, लिंट वॉल होगा। फर्स्ट वुमेन वोट राइट वो न्यूजीलैंड होता है, किसी ने फिनलैंड लगाया होगा, किसी ने USA लगाया होगा, लेकिन न्यूजीलैंड है। द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रेडियोग्राफर इज टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार था शायद। रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, मिनिमाइज अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर, हुइज एक्शन बेस्ड डेमोन्स्ट्रेट पेशेंट सेफ्टी ऐसा करके था। अलारा से शायद क्वेश्चन नहीं था, फिर भी मैंने दे दिया इधर, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ए वाला क्वेश्चन था एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन,
ये होगा ब्रोंकोस्पाज्म एंड हाइपोटेंशन। और इमरजेंसी मेडिसिन से एक क्वेश्चन आया था, इफिनेफ्रिन और एड्रेनालिन सेम ही होता है। एट्रोपिन था, एंटीहिस्टामिन था, स्टेरॉइड था, वो इफिनेफ्रिन होगा। और रेनल फेलियर में नेफ्रोजेनिक सिस्टम फेरोसिस ये भी था। थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और इलोरा से भी था, ऑल एक्सरे इंस्टॉलेशन लाइसेंस प्रोवाइड करता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्ट्रासाउंड जेल वो इलिमिनेट ईआर करता है ताकि अच्छी तरह एकॉस्टिक इम्पिडेंस में फ़र्क ना पड़े फ्रीक्वेंसी में। प्रोवाइड वैक्यूम नहीं, वो मीडियम प्रोवाइड करता है। और एक्सरे इंटेंसिटी अगर डबल, एक्सरे डिस्टेंस अगर डबल हो तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाता है, ये भी था। और स्पेशल रेजोल्यूशन इन डिजिटल इमेजिंग ऐसे ही था, डिजिटल वो डिक्रीज पिक्सल साइज। एब्डोमेन चेस्ट का एक्सरे था कि नहीं मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैं इधर दे दिया। ये वाला 100% था। वोल्टेज रिफिलिंग 3 फेज 6 वाल्व जनरेटर, ये रेंज में था 13 to 14%, यही होगा। हीलिफेक था कि नहीं था मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दे दिया। और इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट ये भी था कि नहीं था मुझे याद नहीं, लेकिन था शायद। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और फिलिप एंगल इसे भी था, टी ऑन रिलैक्सेशन। एक पांचुएशन से क्वेश्चन था शायद, वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, मैंने इसे इधर दे दिया। आप लोग ताकि एग्ज़ाम नेक्स्ट थियरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा करके इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो इसी टॉपिक से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर ज्वाइन हो सकते हैं। और हर टॉपिक के बारे में मैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रैप होता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में शायद लगता है कि ए भी राइट है, ए भी राइट है, दोनों ऑप्शन राइट हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, वो वाले मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड से। मेरा नया चैनल है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।